हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ में यहाँ पर हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन का। देखिएगा यहाँ पर सामान्य अध्ययन जो है इसका पेपर हम पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 65 क्वेश्चन तक यहाँ पर आप लोगों के साथ सीरीज डिस्कस की। तो ये हमारा यूपीएससी आरओ का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है। आज हम 65 से आगे के क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी प्रीवियस ईयर मतलब जो हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं वो नहीं देखी हैं इस वाले पार्ट्स की, वो ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप लोग ये वाली वीडियो देखिएगा, और जो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो बाद में भी उसको देखना चाहें तो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़ को और आगे बढ़ते हैं किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मैं हर सीरीज़ में कहती हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसके ये आंसर है, या फिर लास्ट में आप स्कोर बता सकते हैं कि आपका क्या स्कोर रहा। तो फिर बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 66 नंबर, जो कि आज की हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन होगा। यहाँ पर बोला गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्वेश्चन में ऑप्शन में जो हमारा सूची 1 में दिया गया है, पीतल का सामान है, माचिस है, खेल का सामान है, और प्लस यहाँ पर दिया गया है लकड़ी का नक्काशी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल इसके साथ सही सम्मिलित करना है। तो जो हमारा फर्स्ट है ए के साथ की बात की जाए तो यहाँ पर मैं मैचिंग डायरेक्ट आप लोगों को करके बता रही हूँ। यहाँ पर मुरादाबाद यानी कि इसके साथ सेकंड हो जाएगा। और देन उसके बाद हमारा माचिस है, माचिस के साथ की बात की जाए तो यहाँ पर बरेली हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा खेल का सामान, तो यहाँ पर हमारा मेरठ यानी कि 1 हो जाएगा। और लकड़ी का नक्काशी जो है बरेली, इसलिए बिल्कुल हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2। ये यहाँ पर हमने मेरठ कर दिया था, यहाँ पर मुरादाबाद 3 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ 3 है। पीतल का सामान जो है, ठीक है ना, ये हमारा पीतल का सामान मुरादाबाद हो जाएगा यहाँ पर। ये जो हमारी सीरीज़ है ये मैंने आपको काउंटिंग करके बता दिया। तो पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस है, माचिस हो गया है यहाँ पर हमारा, 4th ऑप्शन बरेली, और खेल का सामान जो है वो हो गया हमारा मेरठ, लकड़ी का नक्काशी जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर बरेली। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि सेकंड ऑप्शन कौन है, सहारनपुर, है ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर कूट में जो दिया गया है, कूट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी हमने यहाँ पर देखा 3, 4, 1, 2, तो बी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। तो यहाँ पर लोकगीत पूछे गए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से लोकगीत हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीतों में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डी ऑप्शन, यानी कि बिरहा, चैती और ढोला, ये हमारे इसमें शामिल हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो यहाँ पर लोक नृत्य हैं वो भी हमारे उत्तर प्रदेश के पूछे जा रहे हैं, हमें लोक नृत्य बताने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात की जाए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर चारकुला हो गया और कर्मा हो गया, पांडव हो गया, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैं आप सभी से बोलती हूँ कि आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे सेशन पर जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सीरीज़ को कर सकें, इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, देखिएगा, व्यापार सुविधा केंद्र एवं कपाट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा जो वाराणसी है, वाराणसी सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये व्यापार सुविधा केंद्र है जो कि हमारा क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना है हमारा वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको 22 दिसंबर 2016 को व्यापार सुविधा केंद्र के प्रथम चरण के तहत म्यूजियम, क्राफ्ट बाजार और प्रवेश प्लाजा का यहाँ पर क्या किया गया है, जनपद में इसको लोकार्पण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये डेट 22 दिसंबर 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ो यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यहाँ पर आंवला जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंवला बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि बात की जाए वर्तमान में 40,000 सहकारिताएँ इसके सदस्य हैं। और यहाँ पर 3 नवंबर 1967
को इंडियन फॉर्म्स फर्टिलाइज़र को ऑपरेटिव लिमिटेड इफको का पंजीकरण किया गया था। IFFCO ये हमारी विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है। ठीक है, यह मतलब कि अगर यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा आंवला नामक स्थान पर, तो जैसे कि हमने बी ऑप्शन देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसको कारखाना को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 3 नवंबर 1967 को इंडियन फॉर्म्स, जैसे कि IFFCO की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम, इंडियन फॉर्म्स फर्टिलाइज़र को ऑपरेटिव लिमिटेड का पंजीकरण। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इसमें भाग 7 दिया गया है, भाग 8 होना चाहिए था, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट में बोला गया है यहाँ पर कारण दिया गया है और कथन दिया गया है, तो हमारे ए और बी में हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ए ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे जो कथक में दिए गए हैं, यहाँ पर जो ये हमारे दो पूरे सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ए तथा आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। और नेक्स्ट में हमें सम्मिलित वर्ड बताने हैं, फर्स्ट को सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है अनुसूची और यहाँ पर भाषाएं दी गई हैं, मतलब यहाँ पर सेकंड के साथ 7वीं अनुसूची जो है वो हमारे यहाँ पर किसके साथ मैच करनी है, ये हमें चारों ऑप्शन में से देखना है सूची सेकंड के साथ। तो संघ, राज्य तथा समवर्ती, जैसे कि यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए के साथ थर्ड। और फिर यहाँ पर बी के बाद बात की जाए तो बी के साथ फर्स्ट हो जाएगा, और सी के साथ बात की जाए तो सी के साथ फोर्थ हो जाएगा, जैसे कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और डी की बात की जाए तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो 3, 1, 4 अब हमें कूट में देखना है कौन से आंसर के साथ है। तो 3, 1, 3 और 1, 4, 2 ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ संस्थाएं दी गई हैं, संस्थाएं के साथ यहाँ स्थापनाएं दी गई हैं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर 1954 दिया गया है इसकी स्थापना, जबकि 1952 में हुई है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बोला गया हरित ब्रांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य नहीं है, हमें बताना है। चारों ऑप्शन में से आंसर की बात की जाए तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरित ब्रांड स्तर ब्याज प्रतिफल का अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। ठीक है ना, यही हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2016 जो है यहाँ पर दक्षिण सेवा हो जाएगा, और नेक्स्ट है हमारा 2018 हो जाएगा हमारा चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2019 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हैदराबाद, और ये हो जाएगा लखनऊ। तो ये हमारे इस तरीके से मैच है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकंड है, फर्स्ट है, फिर यहाँ पर फोर्थ है, फोर्थ के बाद 3 है। हमें देखना है कौन से ऑप्शन में है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, 3। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, 3 हमारे बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा कथन और कारण का दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कथन और कारण के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, शिक्षा संस्कृति के लिए सांस्कृतिक साधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी, जबकि CCRT का उद्देश्य शिक्षा के संस्कृति से जोड़ना था। तो यहाँ पर हमें दोनों में से कथन और कारण के अनुसार बिल्कुल इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पर जो कथन का कूट दिए गए हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तथा आर दोनों ही सत्य थे, आर ए की व्याख्या कर रहा था। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बंगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो बंगला उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, बंगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, जो कि हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना, यह गारो समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो चरम स्रोत कौन सा है, सूर्य है, जो कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण लगभग 65 करोड़ पूर्व की बात यहाँ पर की जा रही है। 65 करोड़ पूर्व जीवों के उच्च दाब और तापमान से दबने से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो कौन सा होता है, यहाँ पर हमें सही आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, सौर ऊर्जा।
ठीक है। सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि एकमात्र ऊर्जा का, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है। जीवन यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा धातु के संरक्षण में आवश्यक है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन तथा नमी दोनों ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जो लोहे धातु नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है और तथा यहाँ पर भूरे रंग की परत जमा जाती है या जम जाती है, जिसके अनुसार, ठीक है, जिसे आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। और यह धातु में जंग लगने या श्रेय प्रक्रिया कहलाती है, जैसे कि यहाँ पर धातु के श्रेयकरण में आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तथा नमी है। और नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ की बात की जाए, बिल्कुल हीरा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर यह एक कार्बन का अविशुद्ध रूप भी है। ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सोनार का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, जैसे कि तकनीकी यंत्र है ये हमारा एक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर राम सागर सम्मेलन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, हमें यहाँ पे बताना है। राम सागर सम्मेलन ये हमारा आर्द्रभूमि है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु एक विश्व स्तरीय प्रयास है। यहाँ पर जो ये, अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिएगा, संसार आर्द्रभूमि समझौता 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के शहर यहाँ पर जो है रामसार में हस्ताक्षरित किया गया था। ये रामसार जो है कहाँ पर है, ईरान के शहर है, ईरान का शहर है, वहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया था। और जैसे कि हमने देखा, जिसे 1975 में लागू किया गया था। और लेकिन यहाँ पर जो हमने 2 फरवरी है, ये देखिएगा, ये क्या है, यहाँ पर समझौता किया गया था इस डेट को, और लागू 1975 को किया गया था। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि आर्द्रभूमिक संरक्षण। ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ साझा किए। आज के सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। सीरीज़ कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।